ओके, वेरी गुड इवनिंग जब भी आप देख रहे हो गाइस। ओके, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेकेंड चैप्टर पेपर 1 का। ठीक है, सो चैप्टर नेम इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। बच्चा पार्टी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सेकेंड चैप्टर है पेपर 1 का। सर क्या तैयारी करना है, कितना किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है गाइस, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस चैप्टर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी प्लीज ओपन कर लो, जिनके पास टेक्स्ट बुक है प्लीज ओपन अप द टेक्स्ट बुक। बाकी लोग जो देख रहे हैं एक नोटबुक और पेन हाथ में लेना प्लीज, मेक इट श्योर, ताकि आपको जो भी बताया जा रहा है वो आप लिख सको। सो कमिंग टू द पेज नंबर 26 बच्चा पार्टी। स्टार्टिंग का पार्ट जस्ट रीड करना है, डोंट वरी, इसमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड इट पार्ट, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। पेज नंबर 26 की बात कर रहा हूं मैं। कम टू द पेज नंबर विच इज 27। यहां पर तुमको सिर्फ ध्यान रखना है कि सर फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि सर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? ऑफ कोर्स प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया विच इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या आपको उसका डायमेंशन पूछा जाएगा तो प्लीज मेक इट श्योर उसके डायमेंशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, डायमेंशन इज L-1 M1 T2, तो प्लीज मेक इट श्योर यू नो दिस डायमेंशन। उसके बाद आगे बढ़ते गाइस, एक छोटा सा पेज नंबर 28 पे आओ। अगेन इट्स नॉट एन इंपॉर्टेंट, अगेन सम्स के पैरामीटर पे तुम लोग देखना। 2.3.1 टेक्स्ट बुक है जिसके पास 2.3.1 प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम। नो नीड ऑफ इट, जस्ट हैव अ लुक कि सर प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच। प्रेशर का फॉर्मूला है रो जी एच, जस्ट हैव अ लुक एट दैट। सम्स के बेसिस पे देखना, ठीक है, और कोई बेसिस पे आपको डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आई थिंक उसके बाद का सारा आई थिंक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट आई थिंक ये ओमिटेड पार्ट है, तो वेरी गुड, मैं बोल सकता हूँ काफी अच्छी बात है कि आपका ये इतना पार्ट ओमिटेड है। ओके, पास्कल लॉ, हाइड्रोलिक पास्कल लॉ एक बार चेक कर लेना। ठीक है, यस दिस इज अ क्वेश्चन, अगर आने का चांस है तो यस दे कैन आस्क यू द पास्कल लॉ, या हाइड्रोलिक लिफ्ट करके भी क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज पढ़ लेना। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये सब एप्लीकेशन है पास्कल लॉ के, तो एक्सप्लेन व्हाट इज पास्कल लॉ, दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन, तो प्लीज कर लेना। ठीक है, चांसेस 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है। उसके बाद पूरा स्किप है, ओपन ड्यूब, ये कुछ नहीं है गाइस, जस्ट स्किप इट। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इसी के अंदर ये पहला अगर आप देखोगे गाइस, ये एक अलग चैप्टर हुआ करता था, कोहेसिव फोर्स, एडिसिव फोर्स। ठीक है, पर ऑफकोर्स ये इसी के साथ इसको जोड़ दिया गया है। यस, पहला आपको सवाल यहां पर मिल जाएगा पेज नंबर 33, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। यस, जस्ट रीड इट आउट, रीड कर लो क्या है मॉलिक्यूल ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में। ठीक है, टेल यू टू एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, तो वहां पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन क्या है। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, एक्सप्लेन व्हाट हैपनिंग विद ए बी सी मॉलिक्यूल। ठीक है, कोहेसिव एडिसिव फोर्स, ये थोड़ा पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्वेश्चन आता है 2.4.2, जिनके पास टेक्स्ट बुक है पेज नंबर 35 पे आ जाए। सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप डेरिवेशन आता ही आता है, 100% प्लीज करके जाना, नो नीड टू स्किप। ठीक है, नो नीड टू स्किप। यहां पर आपको पूछा जाता है भैया सरफेस एनर्जी क्या होता है, डिराइव कीजिए, आपको सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, पेज नंबर 35 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जहां पर आपको डेरिवेशन करना है, एंड ऑफ कोर्स इसके बेसिस पे भी सम आता है। व्हाट इज द फॉर्मूला सरफेस एनर्जी का? T इंटू डेल्टा ए, T इंटू डेल्टा ए, ये आपका फॉर्मूला है सरफेस एनर्जी का। तो प्लीज गाइस डेरिवेशन करना मत भूलना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, डायग्राम भी बनाना है, पेज नंबर 36 पे नीचे देखोगे सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड का तुमको डायग्राम मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको डायग्राम भी बनाना है, डेरिवेशन करना है। ठीक है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्या सवाल आता है? रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे। सर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यस दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन व्हाट इज एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चा पार्टी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। यस, दे आस्क यू क्वेश्चन ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो यू हैव टू राइट डाउन एज वेल एज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के। 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 पिछले बार का पेपर चेक कर लो गाइस, क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उसके चरित्र के बारे में, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के चरित्र के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो यस 2 मार्क्स क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। ओके, उसके बाद यहां पर तुमको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। सब 3 ही लिक्विड है मेजोरिटी आपके पास, एक होता है मर्क्यूरी, एक होता है केरोसिन, एक होता है वाटर। फिर इन द ब्लैंक्स में कभी कभी पूछा जाता है कि सर कॉनकेव किस में बनेगा, कॉन्वेक्स किस में बनेगा, स्ट्रेट लाइन किस में बनेगा। बात समझ में आ रही है?
ठीक है। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स इसमें होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अक्यूट किस में होता है, ऑब्ट्यूज कितना था। जो लोग भी मेरे क्लास में थे उनको मैंने बताया, प्लीज एक बार जाके चेक कर लेना या टारगेट में जाके देख लेना, डिफरेंशिएट मैंने लिखा, डिफरेंशिएट में है, ठीक है। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस पार्ट। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ओके उसके बाद तुमको जो करना है, यस 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 यस, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। जो लोग देख रहे गाइस, कम टू द पेज नंबर 41। वहां पर एक कैपिलैरिटी का क्वेश्चन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बबल। तो वहां पर एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बबल है, तो प्लीज मेक इट श्योर गाइस ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बबल, मेक इट श्योर यू डोंट लीव दिस, डेरिवेशंस आते हैं इसके, ठीक है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, कैपिलैरिटी क्या होता है, कैपिलरी राइज क्या होता है, फॉल क्या होता है। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट रीड इट आउट। मैं नहीं बोल रहा आ सकता है, पर एक बार रीड कर लेना। प्रोबेबिलिटी वी डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, रीड कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून कभी पूछा कि भैया लिक्विड फॉल किस में होता है, लिक्विड राइज कितना होता है, किस में होता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लिक्विड फॉल, लिक्विड राइज, दे कैन आस्क यू गाइस, तो प्लीज हैव अ लुक, ठीक है। उसके बाद यस यस यस, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में ऑफकोर्स कहीं पर भी तुमने क्लासेस के टेस्ट में भी ये क्वेश्चन देखा है। कम टू द पेज नंबर 43, ठीक है। यहां पर आपको फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड इनसाइड अ कैपिलैरिटी, पेज नंबर 43 मेथड 2 बी वाला, यूजिंग फोर्स वाला बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर तुमको एक्सेस, जो अगर तुम लोग एक बकेट ले तो लिक्विड राइज होता है, वो कितना राइज होता है, H=2T cos θ डिवाइड बाय रो जी आर। तो यस, अगेन इट्स अ डेरिवेशन पार्ट, एज वेल एज इसके ऊपर सम्स भी आते हैं, H=2T cos θ डिवाइड बाय रो जी आर। तो प्लीज गाइस भूलेगा मत, ये वाला करके जाना है तुम लोग को, ठीक है। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्ट्रीमलाइन ये करने की जरूरत नहीं। कम टू द पेज नंबर 44, कोई जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर या जस्ट रीड इट आउट, मैं बोल सकता हूँ नॉलेज पर्पस के लिए, ठीक है। आगे आ जाओ गाइस, क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड नंबर 2-2 मार्क्स के लिए पॉसिबिलिटी है, प्लीज पढ़ लेना, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड नंबर दे आस्क यू, ओके। उसके बाद कम टू द पेज नंबर 46, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पूछते हैं, अदरवाइज वो क्वेश्चन घुमा के देगा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। प्लीज बी अवेयर, दोनों सेम ही है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी सेम है। पेज नंबर 46 पे तुमको मिल जाएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या स्ट्रोक लॉ, एनी ऑफ वन ऑफ दिस, either स्ट्रोक लॉ या न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, एनी वन ऑफ देम पॉसिबिलिटी है, 2 मार्क्स के लिए, उससे ज्यादा नहीं है। उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन, यस प्लीज मेक इट श्योर, टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन तुम लोग करके जाओगे, यस दे आस्क यू टर्मिनल वेलोसिटी, यू हैव टू डू इट, ठीक है। सो पेज नंबर जो लोग देख रहे हैं, पेज नंबर 48 पे टर्मिनल वेलोसिटी तुमको मिल जाएगा। बाकी दैट्स इट, आई थिंक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वगैरह नहीं है, ठीक है। बर्नौलिस वगैरह नहीं है, प्लीज करके जाने की कोई जरूरत नहीं, पूरा ओमिटेड पार्ट है। चलो फिर दैट्स इट गाइस, एंड ऑफ फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर लेना, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, मैं तुमको आंसर देने मुझे काफी अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू ऑन द 3rd चैप्टर, ठीक है। चलो बाय बच्चों।